हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। जैसे कि आपको पता ही है गाइस कि हम व्हाट्सएप क्लोन बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जेएस। अगर आप मेरे लास्ट 2 ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हैं गाइस तो आपको पता ही होगा कि हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँच चुकी है। आपको पता है कि हम यहाँ पर ऐड न्यू चैट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर कुछ भी रूम का नेम एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारी एक नया रूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है। एंड किसी भी पर्टिकुलर रूम के अंदर अगर हम चैट करना चाहें तो उस पर्टिकुलर रूम के अंदर हम चैट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने प्रोग्रामिंग के अंदर एक मैसेज डाला है, HTML CSS के अंदर डाला है, रिएक्ट कम्युनिटी में 2 मैसेज डाले हैं। ठीक है। इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था गाइस। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताना था वो बताना था ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम फायरबेस का ऑथेंटिकेशन यूज़ करने वाले थे गाइस। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख पाओगे तो अभी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही है क्योंकि अभी कोई यूज़र लॉगिन ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मैसेज करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पता होगा कि नेम जो है यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट करा था, जो कि हम नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा हम यहाँ पर डायनेमिक नेम लेकर आएंगे। ठीक है। कि जो भी यूज़र जिस भी अपने गूगल ऑथेंटिकेशन अगर हम यूज़ करेंगे तो जीमेल आईडी से जो लॉगिन कर रहा है तो उसका डिस्प्ले नेम उठाकर हमें यहाँ पर लाना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी थी, यहाँ पर लास्ट सीन हमें दिखाना है कि लास्ट वो जो हमारा रूम है उसमें लास्ट टाइम कौन कब एक्टिव था। ठीक है। यहाँ पर लास्ट मैसेज भी हमें दिखाना है कि लास्ट मैसेज क्या था उसके अंदर। जैसे इसके अंदर दिस इज़ सेकंड मैसेज है तो अभी हमारा रिएक्ट कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर दिस इज़ सेकंड मैसेज आना चाहिए था। ठीक है। तो सबसे पहले गाइज हम करेंगे यूज़ यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का। ठीक है। ऑथेंटिकेशन के लिए गाइज आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ पर एक लॉगिन कि अगर आप देखोगे, अगर मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो हम डायरेक्टली होम पेज पर जंप कर जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले एक लॉगिन स्क्रीन पर जाना चाहिए कि विदाउट लॉगिन कोई इस ऐप में एंटर ना कर पाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना लॉगिन वाले स्क्रीन पर काम करना होगा। ठीक है। तो ये सारी फाइल्स गाइज मैं अभी कर देता हूँ क्लोज। हमें सिंपली app.js पे गाइज कंडीशन लगानी है। लेट सपोज मैं यहाँ पर ऐप के अंदर एक यूज़र डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक यूज़र डिफाइन करा, कॉन्स्ट यूज़र, एंड जिसकी वैल्यू मैंने अभी के लिए दे दी नल। ठीक है। इसमें गाइज हम यूज़ करेंगे रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। यहाँ पर मैं रिडक्स का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। एंड रिडक्स का यूज़ क्यों नहीं करूँगा एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ क्यों करूँगा वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है, कहाँ यूज़ की जा सकती है एंड क्यों रिएक्ट ने उसको इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है। वो सब हम अभी सीखेंगे। तो यहाँ पर गाइज हम सिंपली क्या करेंगे, स्विच के अंदर मैं आऊँगा। हाँ, स्विच के अंदर यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूँगा कि अगर हमारे पास यूज़र नहीं है। ठीक है। अगर हमारे पास यूज़र नहीं है तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपना लॉगिन वाला कंपोनेंट को कॉल कर देंगे। ठीक है। जो हमारा लॉगिन की स्क्रीन होगी। बट अगर हमारे पास यूज़र है तो, और अगर हमारे पास यूज़र है तो हमारा जितना भी ये बॉडी का पार्ट है स्विच के अंदर का वो हमारा सब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये लॉगिन यहाँ पर ही क्लोज होना था। ठीक है। तो अगर अभी मेरा यूज़र नल है, मैं रिफ्रेश करूँगा तो लॉगिन इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा गाइज, SRC फोल्डर में मैं जाऊँगा। ठीक है। यहाँ पर login.js एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, RFCE, और मेरे यहाँ पर बॉयलर प्लेट बनकर रेडी। यहाँ पर मैं सिंपली H1 टैग में लिखता हूँ दिस इज़ लॉगिन पेज। ठीक है। तो आप देख पाओगे जब भी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो मैं लॉगिन स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हो जाऊँगा और यहाँ पर मुझे सिंपली लॉगिन को इंपोर्ट करना होगा। तो ये आप देखना, विदाउट लॉगिन मैं ऐप में एंटर नहीं हो पाऊँगा। ये देखो दिस इज़ लॉगिन पेज में आ चुका हूँ। ठीक है। बट अगर मेरा यूज़र नल नहीं है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ABC मेरे पास यूज़र है, तो मैं अपनी होम स्क्रीन पे आ जाऊँगा। देखो, जो कि मेरी होम स्क्रीन होगी ऐप की। ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यूज़र को भी नल ही रखेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं गाइज, अपनी लॉगिन वाले पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे रेस्ट काम। ठीक है। तो लॉगिन वाले पेज को डिज़ाइन करने के लिए आप बहुत ही सिंपल है गाइज। मैंने यहाँ पर सिंपली क्या कर रखा है, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ login.js में, यहाँ पर आप सिंपली एक क्लास नेम दे दोगे, जो क्लास नेम हमारी होगी लॉगिन रैपर। ठीक है। लॉगिन अंडरस्कोर रैपर कर देता हूँ उसको। ठीक है। एंड एक डिव हमें और चाहिए होगी जिसका क्लास नेम होगा, मैं सिंपली लिखता हूँ लॉगिन। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमें चाहिए होगा यहाँ पर व्हाट्सएप का लोगो। ठीक है। एंड एक H2 टैग जिसमें हम सिंपली लिखेंगे साइन इनटू व्हाट्सएप। ठीक है। एंड उसके नीचे गाइज हम दे देंगे एक बटन। ठीक है। जिस बटन को हम सिंपली लिखेंगे लॉगिन विद जीमेल। ठीक है। तो इतना पेज हमारा अभी आप देखोगे तो डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप एक लोगो उठा लेता हूँ कोई सा भी, लेट सपोज़ ये वाला ही उठा लेता हूँ, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ एंड यहाँ पर हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ओके, ये क्यों नहीं आया, आई थिंक इट्स SRC ना, इसलिए नहीं आया। तो यहाँ पर हमारे जो है इस टाइप की स्क्रीन बनकर हो चुकी है रेडी, ठीक है। कुछ CSS इसकी कर लेते हैं। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा इंपोर्ट एंड CSS के फोल्डर से login.css को कर लूँगा इंपोर्ट, जो कि अभी हमने क्रिएट करी नहीं है। तो CSS के फोल्डर के अंदर गाइज मैं सिंपली यहाँ पर login.css एक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी app.js को कर देते हैं क्लोज, इसको करता हूँ स्प्लिट, ठीक है। सबसे पहले हम लॉगिन रैपर की CSS करेंगे, ठीक है, जिसको हम सिंपली देंगे डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, एंड प्लेस आइटम्स सेंटर, ठीक है, एंड हाइट दे देंगे 100 वर्टिकल हाइट, ठीक है। एंड फिर मैं यहाँ पर लॉगिन की CSS करता हूँ। लॉगिन की CSS क्या होगी, विड्थ मैंने सिंपली इसको देता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। तो आप देख पाओगे इतना हमारा आ चुका है। एंड नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर RGB 223 ये कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो इस टाइप से हमारा आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसमें दे देते हैं पैडिंग 20 पिक्सल की, तो ये लेफ़्ट राइट से पैडिंग भी ले लेगा, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है इसको हम सेंटरली अलाइन करना चाहेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर से हम 20 पिक्सल का जो है थोड़ा सा ये राउंड वाले बॉर्डर देना चाहेंगे, ठीक है। उसके बाद गाइज हमारे यहाँ पर जो लॉगिन के अंदर इमेज है इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसकी विड्थ मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। इतना पार्ट बनकर रेडी। अब जो ये H2 वाला पार्ट है इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कॉपी, सेम पार्ट को H2, और H2 के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, मार्जिन दे देता हूँ टॉप बॉटम से 20 पिक्सल एंड लेफ़्ट राइट से, ठीक है। अब हमारा पास आएगा लॉगिन के अंदर जो बटन है, ठीक है, इसकी CSS कर लेते हैं। तो इसकी CSS में हम क्या करेंगे, इसको मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर सिंपली मैं यहाँ पर करता हूँ 3FC350। तो आप देख पाओगे हमारे इस तरीके का बैकग्राउंड कलर कुछ आ चुका है, ठीक है। कलर मैं इसका कर देता हूँ वाइट, बॉर्डर हमें इसका चाहिए 0 पिक्सल एंड ठीक है। नेक्स्ट हम देते हैं इसको पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल की, ठीक है। और जो इसका टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है इसका हम कर देते हैं सबको अपर केस और लेटर स्पेसिंग दे देते हैं 2 पिक्सल की। ऑल राइट, इतना बन के आ चुका है। कर्सर इस पर पॉइंटर दे देते हैं, ठीक है। कर्सर मैंने इसको सिंपली दिया पॉइंटर, ओके। तो इतना हमारा पार्ट बन चुका है। इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देता हूँ 20 पिक्सल का, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ठीक है। दैट्स इट गाइस। तो ये हमारी जो है लॉगिन स्क्रीन बनकर हो चुकी है रेडी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें लगाना है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन लगाने के लिए हमें सिंपली चलना होगा अपने फायरबेस में। यहाँ पर आप सिंपली ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे गाइस, ठीक है। एंड अभी मेरे यहाँ पर एक यूज़र है, मैं इसको सिंपली कर देता हूँ डिलीट यहाँ से, क्योंकि ये मैंने पहले भी ट्राई करा था, ठीक है। साइन इन मेथड में आप जाओगे तो यहाँ पर हम लॉगिन विद जीमेल यूज़ कर रहे हैं। आपको सिंपली यहाँ पर एडिट करके इसको करना है अनेबल, ये डिसेबल हो चुका, अनेबल करना है एंड सेव कर देना है, ठीक है। द मोमेंट आप इसको अनेबल कर दोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे गूगल लॉगिन विद गूगल हमारे यहाँ पर अनेबल हो चुका है। इसमें बहुत सारे फीचर हैं, फेसबुक, ट्विटर, गिटहब, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ईमेल एंड पासवर्ड, जो कि हमने अपने लिंक्डइन वाले क्लोन में यूज़ करा था। अगर आपको याद हो, अगर आपने वो सीरीज़ मेरी या वो प्लेलिस्ट देखी है तो आपको पता होगा हमने उसमें लॉगिन विद ईमेल एंड पासवर्ड यूज़ करा था, ठीक है। एंड यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं लॉगिन विद जीमेल, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको अनेबल कर दिया, ठीक है। अब क्या है गाइस, नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं अपने firebase.js में। यहाँ पर आपने सिंपली लिखना है const auth इज इक्वल टू firebase.auth, जिससे कि हमारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा अनेबल, ठीक है। इससे हमारा ऑथेंटिकेशन हो जाएगा अनेबल। मतलब ये सिंपली बोल रहा है कि भाई इस ऑथ से हम अपने फायरबेस का ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हैं। एंड जो प्रोवाइडर होगा, यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा const provider इक्वल टू न्यू
firebase.auth मतलब ऑथेंटिकेशन यूज़ करना है। कौन सा वाला? गूगल ऑथ प्रोवाइडर। मतलब प्रोवाइडर कौन होगा हमारा? गूगल ऑथ प्रोवाइडर। अगर हमें फेसबुक का यूज़ करना होगा तो हमें सिंपली लिखेंगे firebase.auth.facebook ऑथ प्रोवाइडर। या लिंक्डइन का यूज़ करना होगा यहाँ पर। अगर और क्या क्या है, गिटहब है तो गिटहब ऑथ प्रोवाइडर। इस टाइप से अलग अलग प्रोवाइडर बने हुए हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमारा पॉपअप खुलेगा, इस बटन पे क्लिक करने पे हमारा जो पॉपअप खुलेगा, what is it saying, let me just save it, refresh। यहाँ पर क्लिक करने पे जो पॉपअप खुलेगा वो कैसे पता चलेगा कि बटन क्लिक पे हमें कौन सा पॉपअप खोलना है, गूगल वाला, फेसबुक वाला या फिर कोई अदर? तो यहाँ पर हम वही बोल रहे हैं, गूगल ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, इतना पार्ट आपको आ चुका है समझ। और इन दोनों को अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, ऑथ को एंड प्रोवाइडर को। डिफ़ॉल्ट हमने डीबी को एक्सपोर्ट कर रखा है एंड इसको हम, इन दोनों को हम डिफ़ॉल्ट क्योंकि एक ही एक्सपोर्ट होता है तो इसको हमने एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, ताकि हम इनको फ्यूचर में आगे अपनी किसी भी फाइल्स में यूज़ कर सकें, इसलिए हमने एक्सपोर्ट करा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है गाइस, देखो इतना आप समझ गए होंगे। ऑथेंटिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़। क्योंकि अभी क्या है गाइस, देखो हमने तो यहाँ पे यूज़र ऐप में रखा हुआ है, ऐप यूज़र इक्वल टू नल, बट हम ये नहीं चाहते हैं। क्योंकि फिर हम, अब अगर हमें साइड बार में यूज़र चाहिए होगा, लेट सपोज़ हमें अपनी, मैं यहाँ पर अभी के लिए ABC करता हूँ। ठीक है, मैं अपनी ऐप में एंटर हो जाऊँगा, रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे साइड बार में यूज़र चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पर साइड बार के अंदर फिर यहाँ पर यूज़र इज इक्वल टू यूज़र इस तरीके से पास करूँ। ठीक है, फिर मुझे चैट में भी चाहिए होगा यहाँ पर, तो चैट में भी मैं पास करूँ यहाँ पर यूज़र। तो ये गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। फिर बाकी जब हम कोड करेंगे, क्योंकि थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यार कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में, कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है ना। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या है उसको समझने के लिए आपको मैं सिंपली डायग्राम पे समझाता हूँ। ठीक है, बट उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई की डेफिनेशन देख लो। ठीक है, हो सकता है आप लोगों की समझ में डेफिनेशन से उतना ना आए, बट मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपके दिमाग में लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रिएक्ट का कॉन्टेक्स्ट। ये सिंपली बोलता है कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ वे टू पास डेटा थ्रू द कंपोनेंट ट्री विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन मैन्युअली एट एवरी लेवल। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। ये बोल रहा है कि भाई एक तरीका है कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट में डेटा को पास करने का। ठीक है, कि अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, या उसके चाइल्ड से चाइल्ड के सब चाइल्ड, या फिर सब चाइल्ड के अंदर अगर हमें डेटा पास करना है, तो हम कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से डेटा पास कर सकते हैं विदाउट प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, चलो डायग्राम पे समझते हैं थोड़ा सा। इस पार्ट को स्किप मत करना गाइस, क्योंकि आगे जो भी कोडिंग पार्ट आएंगे ना वो सारे इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आगे फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी समझने में जो मैं कोड लिखूँगा। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। देखो गाइस, डायग्राम से आराम से समझना, टाइम लेकर समझना। एक बारी समझ में ना आए तो दो दो तीन तीन बारी समझ लेना। ठीक है, ये हमारी ऐप है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपली बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी, ये हमारी ऐप है। ठीक है, अब इस ऐप के अंदर दो कंपोनेंट हैं। ठीक है, अब इस वाले कंपोनेंट के अंदर तीन कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट का भी चाइल्ड है और इस कंपोनेंट के दो चाइल्ड हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। लेट्स सपोज हमारा यूज़र है यहाँ पर हमारे ऐप में। ठीक है, अब ये जो है ये सेम यूज़र हमें चाहिए यहाँ से इस वाले पार्ट में। ठीक है, हम बोलते हैं कि ये यूज़र हमें यहाँ पर चाहिए। तो आप कैसे एज्यूम करते हो इस यूज़र को इस वाले कंपोनेंट में भेजना? ठीक है, तो जो एक तरीका होता है वो एक तरीका ऐसा है कि देखो हमने ऐप से भेजा इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट से भेजा इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट से भेजा इस वाले पार्ट में, फिर इस वाले पार्ट से भेजा इस वाले पार्ट में। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अभी अगर मेरे को सपोज़ इस ऐप से साइड बार में चाहिए तो मैं यहाँ पर सिंपली कैसे प्रॉप्स भेजूँगा, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, ऑब्वियसली ऐसे ही भेजूँगा, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र।
एंड अगर मुझे साइड बार में चाहिए होगा यहाँ पर यूज़र, तो मैं फिर उसको कैसे गेट करूँगा, यहाँ पर सिंपली इस तरीके से गेट करूँगा। यहाँ पर मुझे लिखना होगा प्रॉप्स, एंड फिर अगर मैं करता हूँ अलर्ट यूज़र, तो यहाँ पर मुझे यूज़र मिल जाएगा, यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड। तो फिर कैसे गेट करते हैं इसको, प्रॉप्स डॉट यूज़र। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको अनडिफाइंड मिलेगा यूज़र, क्योंकि हमारी ऐप में जो है ABC मैंने सेव नहीं करा था। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो ABC मिल जाएगा। ऐसे ही एज्यूम करते हो आप अभी कि इस तरीके से हम यूज़र को भेज सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉप्स। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर क्या होता है, मैं इसको Ctrl Z कर देता हूँ, ठीक है, एंड अपने ऐप में चला जाता हूँ एंड यूज़र यहाँ पर कर देते हैं नल। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गई है, यूज़र इज इक्वल टू नल यूज़र साइड बार फंक्शन साइड बार। ठीक है, बट यहाँ पर CSS क्यों नहीं आ रही थी। ठीक है एवरीथिंग इज़ ओके। तो हमने जो अभी तक समझा, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये था प्रॉप्स ड्रिलिंग कि हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को गाइस बोलते हैं, ये जो प्रॉब्लम है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, चाइल्ड से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड में भेजना, इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, और ये समझ लो एक टाइप से प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, लार्ज एप्लीकेशंस के लिए। छोटी एप्लीकेशंस में तो हम अभी भी ऐसे काम कर सकते हैं, बट ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अब अगर आप सिंपली कंटेक्स्ट API की डेफिनेशन देखोगे, ठीक है, तो कंटेक्स्ट API वही बोलता है, कंटेक्स्ट प्रोवाइड्स अ वे टू पास डेटा थ्रू द कंपोनेंट ट्री विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन मैनुअली एट एवरी लेवल। ठीक है, मतलब हमें मैनुअली डेटा एक लेवल से दूसरे लेवल में पास करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम यूज़ करते हैं कॉन्टेक्स्ट API का। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हो गया प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट API को। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट API क्या करेगा गाइस, देखो कॉन्टेक्स्ट API सिंपली एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देगा हमारे लिए। ठीक है, ये जो है ये बन चुका है अब हमारे लिए एक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये एक कॉन्टेक्स्ट है। अब जब भी हम कॉन्टेक्स्ट गाइस क्रिएट करते हैं, अब 2-3 चीज़ें याद रखना कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के। कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के 2-3 तरीके क्या है। कॉन्टेक्स्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं, एक वो हमें देता है प्रोवाइडर, ठीक है, एंड एक वो हमें देता है कंज्यूमर। अब इन दोनों को डिफरेंट पार्ट में समझाता हूँ। प्रोवाइडर इज़ बेसिकली जो डेटा प्रोवाइड करवाएगा। डेटा प्रोवाइड कौन करवाएगा, कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा होगा। कंज्यूमर इज़ बेसिकली जो कंज्यूम करेगा, ठीक है, वो होगा कंज्यूमर। तो यहाँ पर प्रोवाइडर कौन होगा, कंटेक्स्ट में हमने कुछ भी डेटा बनाया। इट्स लाइक जैसे आपने रिडक्स देखा होगा गाइज, हम एक स्टोर बनाते थे, स्टोर में डेटा रखते थे, तो उसी तरीके से ये समझ लो कॉन्टेक्स्ट हमारा यहाँ पर स्टोर है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्टोर है, यहाँ पर हमने डेटा करा स्टोर। अब प्रोवाइडर कौन होगा, प्रोवाइडर हम बोल देंगे कि भाई प्रोवाइडर है हमारा ऐप, इसके अंदर डेटा है। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में डेटा चाहिए तो ये बन जाएगा कंज्यूमर, ये बन जाएगा कंज्यूमर। मुझे चाहिए भाई डेटा, मैं कंज्यूमर बनने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे डेटा दे दो यहाँ से। तो डेटा अब डायरेक्टली यहाँ से आएगा, ना कि एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में, दूसरे चाइल्ड से तीसरे चाइल्ड में, तीसरे चाइल्ड से चौथे चाइल्ड में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझ लो, कॉन्टेक्स्ट बनाते टाइम सिंपली हमें, जब भी हमें कोई कॉन्टेक्स्ट बनाना होता है, हम सिंपली बनाते हैं कैसे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ये एक फंक्शन होगा जिससे हमारा कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बनेगा प्रोवाइडर, ठीक है, एंड उसके बाद हम बनाएंगे कंज्यूमर, जो कि कंज्यूम करेगा डेटा को। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का रिडक्स भी यूज़ करूँगा। ठीक है, अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, इसमें कुछ भी डेटा मॉडिफाई करना है, ऐड डिलीट कुछ भी करना है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे गाइस एक्शंस का। एक्शंस आपको पता है, एक्शंस मीन्स वट एवर यू वांट टू परफॉर्म इन योर स्टोर, राइट। लेट सपोज यू वांट टू, इसके अंदर अगर आपको डेटा ऐड करना है तो ऐड वाला एक्शन आप बना दोगे, अगर आपको माइनस करना है तो माइनस वाला बना दोगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई वाला बना दोगे, है ना, एंड सो ऑन। आपको जो भी एक्शन परफॉर्म करना है आप वही डेटा जो है उसी तरीके से बनाओगे। तो ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन यूज़ करने से पहले हम एक कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं गाइस। ठीक
ठीक है, जहाँ से हमें डेटा मिलता रहेगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर app.js में ही बना दूँ यार, या फिर क्या करूँ, इनिशियल स्टेट रिड्यूसर अलग से बनाते हैं फाइल यार, क्योंकि प्रोफेशनल वे से बनाते हैं। देखो तरीके तो बहुत हैं, मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा कॉन्स्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके, तो वो जो है एक प्रोफेशनल वे नहीं होगा लार्ज एप्लीकेशन में ना, तो एक प्रोफेशनल तरीके से बनाता हूँ। देखो गाइज, मैं आपको सच में कसम से बता रहा हूँ, आई स्वेयर, जब मैंने ये कोड बनाना स्टार्ट करा था ना, ये कॉन्टेक्स्ट वाला, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए समझना स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैंने सेम कंसेप्ट से 2-3-4 ऐप बना दी ना, तो मुझे यार मतलब मेरे दिमाग में इस तरीके से फीड हो गया था ये कोड कि मुझे बहुत ईजी लग रहा था। तो देखो फर्स्ट टाइम में आप लोगों को टफ लग सकता है, बट इट विल मेक सेंस एट द एंड ऑफ दिस सीरीज। एंड जब आप 2-3 पार्ट बना दोगे, आई कैन प्रॉमिस यू, यू गाइज विल मास्टर इट। ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरीथिंग। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या करता हूँ, SRC फोल्डर के अंदर आपको सिंपली गाइज सबसे पहले क्या बनाना है, देखो स्टेट प्रोवाइडर डॉट JS। अब ये फाइल मैंने क्यों बनाई, क्योंकि मुझे सबसे पहले चाहिए होगा गाइज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपली कर देते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, मैंने लिखा रिएक्ट से इंपोर्ट कर दिया। अब कॉन्टेक्स्ट मैंने बताया था कि इट्स लाइक का एक स्टोर हमारा, ठीक है, कि जहाँ पर डेटा स्टोर रहेगा। तो मैं सिंपली बनाता हूँ कॉन्स्ट और मैं बना देता हूँ स्टेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, या फिर आप सिंपली कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं। कैसे वो बनता है, वो बनेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, एक फंक्शन है हमारा जो हम इंपोर्ट कर देंगे रिएक्ट से। हमने बना दिया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एंड बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी उसकी एम्प्टी। ठीक है, इतना समझ गए। ये बन चुका है हमारा स्टोर, यार ये बन चुका है हमारा, हम कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट इज़ लाइक अ स्टोर। इतना पार्ट बन चुका है। ठीक है, अब इस कॉन्टेक्स्ट को गाइस हम चाहते हैं कि हम अपने ऐप में भी यूज़ कर पाएँ। तो हम कैसे यूज़ कर पाएंगे, हमें सिंपली इसको करना पड़ेगा यहाँ से एक्सपोर्ट। ठीक है, तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, कॉन्टेक्स्ट बन गया कि भाई इसके अंदर डेटा है। ठीक है, अब हमें जो है एक चाहिए होगा प्रोवाइडर। ठीक है, कि भाई प्रोवाइड कौन करवाएगा डेटा, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर डेटा तो है, लेकिन प्रोवाइड कौन करवाएगा, प्रोवाइडर। मैंने सिंपली लिखा कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक स्टेट प्रोवाइडर। एक तो बनाया मैंने स्टेट कॉन्टेक्स्ट, एक मैं बना देता हूँ स्टेट प्रोवाइडर। ठीक है, स्टेट प्रोवाइडर गाइज सिंपली आप ये समझ लो एक फंक्शन होगा। ठीक है, एंड मैंने सिंपली एक फंक्शन बनाया स्टेट प्रोवाइडर, जो कि क्या करेगा, अब मुझे स्टेट प्रोवाइडर बनाना है ना, ये तो मैं अभी सिंपल एक फंक्शन बना रहा हूँ कि भाई इस फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे तो आपको स्टेट प्रोवाइडर मिल जाएगा। ये समझ लो आपने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, बट ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन रिटर्न करेगा स्टेट कॉन्टेक्स्ट। प्रोवाइडर हमें कौन देता है, हमेशा कॉन्टेक्स्ट ही प्रोवाइडर देता है, याद रखना। डॉट प्रोवाइडर, हमने बोला भाई कि तुम जो है रिटर्न कर दोगे, जब भी कोई स्टेट प्रोवाइडर फंक्शन को कॉल करेगा वो सिंपली एक प्रोवाइडर दे देगा। ठीक है, इसने हमें दे दिया प्रोवाइडर। अब ये प्रोवाइडर कौन सा डेटा प्रोवाइड करवाएगा, अब बात आती है कि ये प्रोवाइडर कौन सा डेटा प्रोवाइड करवाएगा। तो यहाँ पर ये डेटा हमें जो प्रोवाइडर डेटा प्रोवाइड करवाएगा, ये हमें मिलेगा एक तो रिड्यूसर का यूज़ हम क्यों करेंगे, एक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन वाला एक्शन कॉल होगा, लॉग आउट करते हैं तो लॉग आउट वाला एक्शन कॉल होगा। अब ये रिड्यूसर कहाँ है वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। ठीक है, दूसरा हम बोल रहे हैं भाई इनिशियल स्टेट भी हम पास कर देंगे कि इनिशियल स्टेट क्या होगी एप्लीकेशन की। ठीक है, तीसरा चिल्ड्रन कि किसको प्रोवाइड करवाना है डेटा। तो हम यहाँ पर सिंपली बोल रहे हैं कि ये जो डेटा है जो प्रोवाइडर है उससे हम हमेशा रैप कर देते हैं अपने चिल्ड्रन को। तो यहाँ पर हमने चिल्ड्रन को रैप कर दिया। अब ये चिल्ड्रन कौन है, ये चिल्ड्रन वही होगा जो कि डेटा करवाएगा हमें प्रोवाइड। अब जैसे मैं ऐप में जाता हूँ तो ये चिल्ड्रन होगा हमारा, ये index.js में जाता हूँ तो ये चिल्ड्रन हमारा होगा index.js, और इसको हम रैप कर देंगे कैसे, स्टेट प्रोवाइडर से, इस तरीके से। ठीक है, हमने स्टेट प्रोवाइडर से मतलब इसको प्रोवाइड करवाओ डेटा। ठीक है, इसको प्रोवाइड करवाओ, बट इसको क्या प्रोवाइड करवाओ डेटा वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, अब इस प्रोवाइडर के अंदर हमें जो है डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जैसे कि यूज़र हो गया। ठीक है, बट हमने सिंपली बोला कि अभी जो है मैं यहाँ पर एक पहले मैं कोड लिख ही लेता हूँ। ठीक है, हम बोल रहे हैं यूज़ रिड्यूसर। ठीक है, कौन सा रिड्यूसर यूज़ करो, ये वाला रिड्यूसर यूज़ करो। यूज़ रिड्यूसर मतलब हमें रिड्यूसर कौन सा यूज़ करना है, ये वाला रिड्यूसर करना है।
ठीक है। एंड दूसरा हमारा इनिशियल स्टेट क्या होगी, दिस। ये इनिशियल स्टेट हम अपने रिड्यूसर के अंदर भेज रहे हैं, ठीक है। रिड्यूसर के अंदर हम अपने इनिशियल स्टेट भेज रहे हैं, ठीक है। एट द एंड मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पर लिखा है यूज़ स्टेट वैल्यू, जो कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ अभी, ठीक है। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, बेसिकली हम बोलेंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट स्टेट कॉन्टेक्स्ट से ये वैल्यू ले लेगा, ठीक है। इतना कोड बन चुका है, सब कुछ एक एक करके समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें रिड्यूसर की एक फ़ाइल चाहिए होगी। मैं एक फ़ाइल सिंपली क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे reducer.js, ठीक है, reducer.js। फिर मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हमें जो गाइस चाहिए होगी, मैं इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं एक इनिशियल स्टेट बना रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और इनिशियल स्टेट हमारी क्या होगी, यूज़र होगा हमारा नल, ठीक है, इनिशियल स्टेट। सेकंड हमें चाहिए होगा एक रिड्यूसर, ठीक है, जो कि मैं सिंपली बनाता हूँ कॉन्स्ट रिड्यूसर, ठीक है। और वो रिड्यूसर क्या लेगा हमारा, देखो यहाँ पर हमने बनाया था, वो रिड्यूसर हमारा क्या लेगा, इनिशियल स्टेट लेगा, ठीक है। इनिशियल स्टेट इसने लिया। दूसरा हम दे रहे हैं इसको एक्शन, ठीक है, कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है। और यहाँ पर गाइस एक्शन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर स्विच या फिर आप इफ़ एल्स कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने बोला एक्शन, जो इस एक्शन के अंदर जो आएगा टाइप, देखो अभी मैं इसको सब समझाऊंगा, एक बार कोड में पूरा लिख लूँ, फिर मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। एक्शन डॉट टाइप, और अगर एक्शन डॉट, और अगर एक्शन ये समझ लो तुम, एक्शन डॉट टाइप, एक्शन टाइप, और यहाँ पर गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली एक्शन टाइप डॉट, अगर केस है हमारे पास, क्या अगर केस हमारे पास सपोज ये है सेट यूज़र, हम कहते हैं सेट यूज़र अगर हमारे पास है, अगर हम भेजते हैं सेट यूज़र, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी स्टेट होगी, जो भी हमारी इनिशियल स्टेट होगी, ठीक है, डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, जो भी इनिशियल स्टेट होगी, एंड यूज़र डॉट एक्शन डॉट यूज़र के अंदर जो वैल्यू आएगी, ठीक है, सॉरी यूज़र स्टेट इनिशियल स्टेट रिटर्न करेंगे, एंड यूज़र में हम एक्शन डॉट यूज़र, जो कि यहाँ से हमें मिलेगा, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, ये सब अभी आपके समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। और अगर ये केस मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट हम क्या रिटर्न करना चाहेंगे गाइस, डिफ़ॉल्ट हम रिटर्न करना चाहेंगे सिंपली जो हमारी स्टेट है, ठीक है। और यहाँ से मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर। अब देखो, अब समझो कंसेप्ट, कोड हम लिख चुके हैं पूरा, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ, पूरा नहीं समझाऊंगा, धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है, हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट हमें दो चीज़ देता है, प्रोवाइडर, कि भाई प्रोवाइडर के अंदर जो है डेटा है, प्रोवाइडर को जो है हम दे रहे हैं डेटा, ठीक है। फिर वो हमें देगा कंज्यूमर, कि भाई डेटा किसने लेना है, जिसको हम बोल रहे हैं सिंपली चिल्ड्रन अभी के लिए, कौन कंज्यूमर है, ठीक है, जिसको हम चिल्ड्रन एज अ ट्रीट कर रहे थे, समझ गए आप, कंज्यूमर, इतना समझ लो आप। कंटेक्स्ट बना, उसने प्रोवाइडर दिया, चिल्ड्रन दिया। अब हम सिंपली अपने index.js में जाते हैं, हमने यहाँ पर बोला हमारी जो ऐप है उसको स्टेट प्रोवाइडर, अब स्टेट प्रोवाइडर हमारा कहाँ है, स्टेट प्रोवाइडर हमारा स्टेट प्रोवाइडर से हमने निकाला। आप स्टेट प्रोवाइडर में जाओगे तो यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपली एक फंक्शन बनाया था जो है एक स्टेट प्रोवाइडर, ये रहा स्टेट कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट से बनाया है स्टेट कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर है भाई। अब इस प्रोवाइडर को हमें क्या क्या डेटा देना है, हमें बताना है कि कौन सा रिड्यूसर यूज़ करो और इनिशियल स्टेट क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने सिंपली बोला
हम अपने ऐप डॉट जे एस में गए, हमने बोला कि भाई ये सॉरी इंडेक्स डॉट जे एस में गए कि ये स्टेट प्रोवाइडर है, इसको डेटा प्रोवाइड करवाना है। क्या डेटा प्रोवाइड करवाना है? इनिशियल स्टेट इसको प्रोवाइड करवानी है। इनिशियल स्टेट कहाँ है हमारी? ये हमने रिड्यूसर के अंदर डिफाइन कर रखी है। ये देखो इनिशियल स्टेट यूज़र नल है, ठीक है, यूज़र नल है, ये वाली इनिशियल स्टेट है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अभी नल रहेगी, ठीक है। और एक हम इसको पास कर देंगे रिड्यूसर। तो रिड्यूसर में हम क्या पास कर देंगे? रिड्यूसर। रिड्यूसर हमारा कहाँ है? रिड्यूसर बेसिकली हमारा एक फंक्शन है जिसमें हम सिंपली बोल रहे हैं कि भाई अगर सेट यूज़र करोगे तो यूज़र सेट हो जाएगा, जो उसकी ऑलरेडी स्टेट है उसके साथ यूज़र एक्शन में जो भी पास करोगे वो सेट हो जाएगा, नहीं तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। होप मत हारना यार इतने पे। आई नो इट्स गोइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइज अगर आपने कॉन्टेक्स्ट API कभी नहीं देखा है, बट अभी देखो ना, जब मैं इसको परफॉर्म करूँगा ना आपको लगेगा ओ ये था वो चीज़, ठीक है। तो आप लोग देखते रहना इसको। मैंने इंडेक्स डॉट JS में बोला भाई स्टेट प्रोवाइडर, इसको स्टेट प्रोवाइड करवाओ, पूरी ऐप को स्टेट प्रोवाइड कराओ, मतलब ऐप के अंदर कोई भी कंपोनेंट मेरा डेटा ले सकता है किसी भी टाइम। कौन सा डेटा ले सकता है? इनिशियल स्टेट से उसको डेटा मिल जाएगा। एंड रिड्यूसर हमारा ये रिड्यूसर होगा। इतना समझ गए? ऐप डॉट JS में चलूँ, ठीक है। अब ऐप डॉट JS में हमें यहाँ पर यूज़र गेट करना है। वो यूज़र मैं कैसे गेट करूँगा? देखो अब वो यूज़र हमारा कहाँ कैसे मैं गेट कर सकता हूँ? देखो इनिशियल स्टेट तो यहाँ पर मैंने डिफ़ाइन कर दी, ये तो था हमारा रिड्यूसर, ठीक है। स्टेट प्रोवाइडर में अगर आप एक चीज़ देखोगे तो हम बोल रहे हैं यूज़ स्टेट वैल्यू, हमने एक फंक्शन बना रखा है, ठीक है। जो फंक्शन क्या बोल रहा है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इस वाले कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करो। अब इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही तो हमारी वैल्यू है। मैंने क्या बोला था? हमारी वैल्यू जो भी स्टोर होती है वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है। यहाँ पे यूज़र है हमारा कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया था इसमें हमने सिंपली बोला यूज़ स्टेट वैल्यू इस वाले कॉन्टेक्स्ट से। यूज़ कॉन्टेक्स्ट एक हुक है रिएक्ट का, हमने बोला इस वाले कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर लो, ठीक है। ठीक है, अब इस यूज़ स्टेट वैल्यू फंक्शन के अंदर मीन्स हमारी जो है अभी डेटा है। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा? ऐप डॉट JS में मैं कैसे डेटा निकालूंगा? देखो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा, मुझे यहाँ पर डिस्पैच करना पड़ेगा एक्शन, या फिर अगर मैं जैसे यूज़र में निकालता हूँ तो मैंने सिंपली निकाला कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू यूज़ स्टेट वैल्यू, ठीक है। यूज़ स्टेट वैल्यू से मेरा यूज़र यहाँ पर, अगर मैं आपको यूज़र अभी दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग यूज़र करके ऐप में रिफ्रेश करते हैं, कंसोल में चलता हूँ तो ये देखो यूज़र में एरे आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम सिंपली डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली कर लेता हूँ डीस्ट्रक्चर, और अब मैं दिखाऊँ आपको तो यूज़र देखो अनडिफाइंड, ठीक है। बट इसको यूज़ करने के लिए गाइस देखो हमें क्या करना होता है, मैं इसको सिंपली अभी यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास और होती है डिस्पैच, इसका यूज़ अभी नहीं है इस वाले पार्ट में, लेकिन धीरे धीरे ये पार्ट अभी हमारा यूज़ होगा, डिस्पैच कब यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें यूज़र मिल गया नल, ठीक है। अब मुझे जो है ऐप डॉट JS में मैंने यूज़र यहाँ पे चेक कर रखा है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र को सिलेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। बट द मोमेंट मैं यहाँ पर यूज़र अपने रिड्यूसर में चेंज करता हूँ तो मेरी थ्रू आउट द एप्लीकेशन चेंज हो जाएगा और मेरी एप्लीकेशन जो है लॉगिन हो जाएगी। देखो ये देखो लॉगिन हो गई और यूज़र में आपको ABC मिला होगा। तो अब हमारा एक कॉन्टेक्स्ट बन चुका है जिसके अंदर हमारा डेटा है एंड उस कॉन्टेक्स्ट से हम डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी रिड्यूसर क्या करेगा वो आप आगे अभी समझोगे। इतना हो गया हमारा ऐप डॉट JS में डिस्पैच हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं गाइस, पहले अपने लॉगिन डॉट JS में काम कर लेते हैं, ठीक है। लॉगिन डॉट JS में काम कर लेते हैं, फिर आगे का पार्ट हम समझते हैं अभी। तो यार लॉगिन डॉट JS में मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस बटन पे जब मैं करूँ क्लिक उससे पहले मैं जो है अपने यूज़र की वैल्यू कर देता हूँ नल, ताकि मैं बाय डिफ़ॉल्ट लॉग आउट हो जाऊँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा ऑन क्लिक पे भाई कॉल कर दो तुम साइन इन फंक्शन को, ठीक है। यहाँ पर मैं एक कॉन्स्ट साइन इन फंक्शन डिफ़ाइन कर लेता हूँ। साइन इन फंक्शन मैंने डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ऑथ डॉट, अब ऑथ कहाँ से आ रहा है? ऑथ हमारा आ रहा है फायरबेस से, ये देखो ऑथ कि भाई हम ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हैं, तो ऑथ डॉट क्या हम यूज़ करना चाहते हैं? साइन इन विद पॉपअप, साइन इन विद पॉपअप, हमें पॉपअप चाहिए क्लिक करने पे, ठीक है।
किसका पॉपअप चाहिए? प्रोवाइडर का। प्रोवाइडर क्या है? ये रहा प्रोवाइडर, गूगल ऑथ प्रोवाइडर, मतलब गूगल वाला पॉपअप खोलो। ठीक है, जब उसने पॉपअप खोला, हमने उसके अंदर लॉगिन करा, देन हमें सिंपली मिलेगा रिजल्ट। रिजल्ट मिला। ठीक है, अब रिजल्ट में हमें क्या मिला गाइस? कंसोल डॉट लॉग करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग करके रिजल्ट देख लेते हैं सिंपली कि जब पॉपअप खुलता है। अब देखो मैं यहाँ पर लॉग आउट हुआ, कंसोल डॉट लॉग में मैं गया, कंसोल में गया, सारा पार्ट मैंने उड़ाया, मैंने लॉग इन विद इस पर क्लिक करा, मेरे पास पॉपअप खुला। ठीक है, एंड द मोमेंट मेरे पे पॉपअप खुला, मैं लॉगिन कर लूँगा अपनी किसी भी आईडी से। मैंने सपोज इस आईडी से लॉगिन करा, ये मैंने लॉगिन करा, एंड देखना मुझे यहाँ पर यूज़र क्या मिलेगा। ये देखो मुझे यूज़र मिल चुका है, जिसमें मुझे सिंपली मिला है, अगर आप यूज़र में जाओगे, यूज़र डॉट रिजल्ट डॉट यूज़र में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मुझे ईमेल मिल गई। कौन सी ईमेल से हुआ? डिस्प्ले नेम मिल गया, है ना। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो फ़ोटो यूआरएल भी मुझे मिल चुका है। तो वो कहाँ से मिला मुझे? रिजल्ट डॉट यूज़र से, है ना। मैं अगर इसको फिर से साइन इन करता हूँ तो इस बारी आपको अच्छी तरीके से डेटा दिखेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप आए, आपको जो है यूज़र मिल चुका है, ये देखो जो अभी हमने दिखाया था, फ़ोटो यूआरएल डिस्प्ले नेम एंड ईमेल ऑल दैट। ठीक है, मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं जो है यार लॉगिन वाली ही स्क्रीन पे हूँ, मैं ऐप में क्यों नहीं गया? आपने सोचो मैं ऐप में क्यों नहीं गया, सोचो। अब यार ऐप में जाओगे कैसे? ठीक है, हमने तो कंसोल करा है, हमें बेसिकली क्या करना था, हमें यहाँ पर क्या करना था, हमने जो कॉन्टेक्स्ट में जो यूज़र बना रखा था गाइस, यहाँ पर ये जो यूज़र नल था हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, अब हम करेंगे यहाँ पर इस एक्शन को कॉल, सेट यूज़र को। ठीक है, जिसमें हमारा यूज़र सेट होगा। ठीक है, कि भाई जैसे ही मैं लॉगिन हूँ, मेरा एक्शन डिस्पैच कर दो। डिस्पैच इज़ नथिंग बट यूज फॉर टू कॉलिंग अ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, अभी यूज़र तो हमें नहीं चाहिए इस वाले पार्ट में, तो मैं एम्प्टी कर देता हूँ। एंड डिस्पैच, क्या डिस्पैच करना है मुझे? जो यूज़ स्टेट वैल्यू होगी उसको मैं करता हूँ कॉल, क्योंकि अभी जो कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू मुझे मिल रही थी यहाँ पर, वो नल मिल रही थी। ठीक है, तो बट यहाँ से जैसे ही मैं होता हूँ साइन इन, मैं करूँगा डिस्पैच। ठीक है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या था? देखो एक्शन मैंने कैसे डिफाइन करा था। एक्शन रिड्यूसर के अंदर क्या जा रहा था? स्टेट जा रही थी, एक्शन जा रहा था। अब हमने यहाँ पे चेक करा है एक्शन डॉट टाइप, तो इसलिए मैं ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमें मतलब पहली चीज़ तो हमें टाइप चाहिए होगी, हम बोल रहे हैं टाइप। टाइप हम क्या भेजना चाहते हैं? सेट यूज़र। टाइप हमने भेजा सेट यूज़र। ठीक है, टाइप हमने भेजा सेट यूज़र। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए होता है? यूज़र डॉट एक्शन डॉट यूज़र। यूज़र के अंदर हमने क्या भेजा? एक्शन। देख एक तो हमने भेजा एक्शन डॉट टाइप, फिर दूसरा हमने क्या भेजना है? एक्शन डॉट यूज़र, ताकि एक्शन डॉट यूज़र में ही तो डेटा आएगा, तभी तो यूज़र के अंदर सेट होगा। तो हमने सिंपली बोला टाइप में तो हमने ये भेज दिया, दूसरा हमें यूज़र भेजना है। तो यूज़र हमें कहाँ से मिल रहा था? रिज़ल्ट डॉट यूज़र। अगर आपको पता हो, रिज़ल्ट डॉट यूज़र से हमें मिल रहा था डेटा। तो ये हो गया हमारा एक्शन डिस्पैच। अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ? कैच, कि अगर कोई एरर आती है उस एरर को कर दो सिंपली अलर्ट। ठीक है, अब देखना मैं जैसे ही मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा, मेरे ये एक्शन डिस्पैच होगा, और जो मेरी यूज़र की जो वैल्यू नल थी वो नल से हटकर मेरा डेटा वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अब मैं सीधा लॉगिन हो जाऊँगा। देखो मैं लॉगिन हो गया, क्योंकि मेरा यूज़र अब सेट हो चुका है, कॉन्टेक्स्ट में सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अब एक और इश्यू, देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, मैं फिर लॉग आउट हो जाऊँगा, है ना। मैंने रिफ्रेश करा, मैं लॉग आउट हो गया। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको रिडक्स में दिखाऊँ, अगर आप रिडक्स में जाओगे, मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर साइन इन करता हूँ, और साइन इन करके मैं लॉगिन हो जाऊँगा। अच्छा ओके, सॉरी यार, वी आर नॉट यूजिंग रिडक्स, सॉरी। तो मैं लॉगिन हो गया, लेकिन मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैं लॉग आउट हो जाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार मैं हर रिफ्रेश पे बार बार इसको लॉगिन करता रहूँ, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करना पड़ेगा गाइस? ऐप में जाना पड़ेगा।
अब हमने क्या बोला था कि जब जब हम चाहते हैं कि ऐप के रेंडर होने के बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट हुक का। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट को मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। कहाँ से इंपोर्ट हुआ ये, मैं इसको चलो ऐसे ही इंपोर्ट कर लेता हूँ रिएक्ट से। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी हमें एम्प्टी रखनी है। एंड व्हाट इज़ दिस, वी डोंट नीड दिस क्लीन अप फंक्शन। ठीक है, हमने यूज़ इफ़ेक्ट कॉल करा, लेकिन यूज़ इफ़ेक्ट में हम क्या बोलना चाहते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट में हम बोलना चाहते हैं कि भाई जब जब हमारी ऐप रेंडर हो उसके बाद आप हर बारी चेक करो कि ऑथ जो कि आप ले लो फायरबेस से, डॉट ऑन स्टेट चेंज, जब जब स्टेट चेंज हो वहाँ पर आपको अगर यूज़र मिलेगा तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ पर भी कर दो डिस्पैच। ये जो मैंने डिस्पैच अभी यहाँ पर यूज़ करा था ना ऊपर, वही मैं बोल रहा हूँ, डिस्पैच कर दो। एंड डिस्पैच में हमें सिंपली क्या करना है, वही लॉगिन, जिसमें हमें क्या क्या भेजना होगा, टाइप, पहले हमें टाइप भेजना है। टाइप में क्या था हमारा, सेट अंडरस्कोर यूज़र, है ना, और फिर हमें भेजना था यूज़र। अब यूज़र में हमारे पास क्या आएगा, यूज़र में हम डायरेक्टली भेज देंगे यूज़र को। हमने बोला जब जब स्टेट चेंज होगी भाई यूज़र को सेट करते रहो, अगर हमारे पास यूज़र अवेलेबल है तो, अगर हमारे पास यूज़र अवेलेबल है तो मैं अब यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ। कोई एरर है क्या, नहीं कोई एरर नहीं है। मैंने रिफ़्रेश करा, देखो ऐप ने, मैंने लॉगिन भी नहीं करा, ये देखो रिफ़्रेश करा, उसको यूज़र मिला, उसने सीधा मुझे लॉग्ड इन कर दिया क्योंकि मेरे कंटेक्स्ट में यूज़र है। जब भी मैंने लॉगिन करा तो मेरा कंटेक्स्ट पहले खाली हुआ, फिर उसने चेक करा, ओके भाई ये तो लॉगिन है, भाई फायरबेस तो बोल रहा है कि ठीक है लॉगिन है तुम ब्राउज़र में, तुम्हारे उसमें दिखा रहा है कैसे में, है ना, तुम्हारी लोकल स्टोरेज में दिखा रहा है कि तुम्हारा डेटा है, तो उसने मुझे लॉगिन कर दिया। ठीक है, इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर हम यूज़र की प्रोफाइल हमें गेट करनी है, तो सिंपली देखो गाइज, अब हम चलते हैं sidebar.js में। अब बहुत ईजी है, कैसे हम यूज़र को बार बार गेट कर रहे थे, कॉन्स्ट, हम यूज़र को डिस्ट्रक्चर कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर हम सिंपली लिख रहे थे डिस्पैच, और हम लिख रहे थे यूज़ स्टेट वैल्यू, अगर आपको याद हो तो यहाँ से हमें मिल जा रहा था यूज़र। ठीक है, यूज़र का प्रोफाइल अगर हमें गेट करना है, एवेटार में मैं सिंपली जाता हूँ src यूज़र डॉट, क्या मिल रहा था हमें यूज़र में, फ़ोटो URL, आई थिंक, लेट मी जस्ट चेक। ओके देखो फ़ोटो URL में आ गया, फ़ोटो URL में हमारा फ़ोटो URL आ चुका है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, सिमिलरली अब हमें अपने इस चैट वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चैट में जाता हूँ, chat.js में। ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे यूज़र चाहिए। यूज़र मुझे इसलिए चाहिए कि अगर आप यहाँ पर देखोगे यार, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट महावीर सिंह सेट कर रखा है, मुझे इस तरीके से नहीं करना है सेट। तो उसके लिए हम कैसे कर रहे हैं, फिर अगेन यूज़र गेट करने के लिए डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं यूज़र को। ठीक है, एंड यहाँ से हम कर रहे हैं डिस्पैच। ठीक है, और कैसे यूज़ कर रहे हैं, यूज़ स्टेट वैल्यू, ये हम एक बारी डिफ़ाइन कर चुके हैं, तो यहाँ से हमें यूज़र मिल जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली अब मुझे क्या करना होगा, यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, यहाँ पर मैंने लिखा यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम कि यूज़र से जो है, ओके सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस नहीं देने थे, तो यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम से मुझे अपने यूज़र का नेम मिल जाएगा। ठीक है, अब देखना मैं चाहता हूँ प्रोग्रामिंग में, चलो डेव रूम में या HTML CSS में, कौन सा खाली है, डेव रूम खाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे गाइस, अभी तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नेम नहीं दिया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय हेलो, तो ये देखो उसने मेरा नाम उठा लिया, हाय हेलो। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बारी ना उसमें चलते हैं साइड बार में, साइड बार में चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपली कर देता हूँ इंपोर्ट फायरबेस फ्रॉम फायरबेस। ठीक है, इसको मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने प्रोफाइल यहाँ पर करूँ ऑन क्लिक, ठीक है, तो मेरा एक फंक्शन कॉल हो जो सिंपली हो फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन आउट, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 1 सेकेंड, लॉगिन हुआ, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन आउट, क्लिक किया तो मैं साइन आउट हो गया। अगर मैं रिफ्रेश करूँगा अब देखो तो मुझे दोबारा से साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है,
इस बारी मैं दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि डायनेमिक नेम हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यार इन सब में तो महावीर सिंह है, इस वाली से करता हूँ कैमल कोडर से, ठीक है। कैमल कोडर से मैंने करा लॉगिन। यहाँ पर देखो कैमल कोडर की प्रोफाइल आ चुकी है, मैं डेव रूम में हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय महावीर, तो ये देखो नाम आ गया कैमल कोडर, ठीक है। एंड नेम आ गया मेरा यहाँ पर, जो मैंने मैसेज करा था एंड कौन से टाइम पे मैंने मैसेज करा था, ठीक है, 2:40 पे, ये देखो। तो यहाँ पर यार गाइस अब एक चीज़ और है, अब देखो महावीर का मैसेज भी लेफ्ट ही साइड में आ रहा है, कैमल कोडर का भी लेफ्ट साइड में आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि कैमल कोडर ने अगर लॉगिन करा है तो महावीर जाना चाहिए था लेफ्ट साइड और जो आप मैसेज कर रहे हो राइट साइड। तो वो अब कैसे होगा देखो, वो हमें सिंपली, अगर आप यहाँ पर देख पाओगे chat.js में मैं चलता हूँ, यूज़र तो हमें यहाँ पर मिल ही रहा है यूज़र से, ठीक है, यूज़र से हमें यूज़र मिल ही रहा है। और यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है चैट रिसीवर की, अगर जैसे ही मैं इस चैट रिसीवर को हटाता हूँ तो आप देखना मेरे दोनों मैसेज इस साइड आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं बेसिकली, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसको, यहाँ पर मैं सिंपली इसको लेता हूँ कर्ली ब्रेसेस और इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करने वाला हूँ। अब कंडीशन में क्या चेक करने वाला हूँ कि अगर यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम जो हमें मिल रहा है, ये जो डिस्प्ले नेम है, ठीक है, अगर वो इक्वल टू है क्या, ये जो मैसेज डॉट नेम हमें मिल रहा है जो डेटाबेस में है, मैसेज डॉट नेम, अगर वो इक्वल टू है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाए, अगर ये ट्रू हो तो यहाँ पर चैट रिसीवर हमें दिखे, ओके। तो हमें चैट रिसीवर दिखे ना, अच्छा सॉरी, चैट रिसीवर तभी दिखे जो अगर मैंने करा है। तो ये देखो, आप देखो कैमल कोडर ने करा यहाँ पर, तो मेरे मैसेज सारी साइड आएंगे, हाउ आर यू गाइस, देख रहे हो, आर यू लर्निंग, ठीक है, ये हो गया। अब कैमल कोडर लेफ्ट साइड में आ रहा है, मैं इसको करता हूँ साइन आउट, लॉग इन करता हूँ, इस बारी महावीर से करता हूँ, तो कैमल कोडर के मैसेज चले जाएंगे लेफ्ट साइड में एंड महावीर के आ जाएंगे राइट साइड में, ये देखो, ठीक है। अब महावीर के लेफ्ट में आ गया, कैमल के ये, तो मैंने लिख दिया सिंपली आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, देखा गाइस। तो इतनी हमारी बन चुकी है चैट एप्लीकेशन, ठीक है अभी तक। नेक्स्ट हमें जो है क्या करना होगा गाइस, अभी देखो इसमें 2-3 चीज़ें हैं गाइस अभी, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें यहाँ पर लास्ट सीन दिखाना है, पहली चीज़, और दूसरी हमें हर कम्युनिटी के अंदर के लास्ट मैसेज दिखाने हैं कि लास्ट मैसेज क्या था, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, लास्ट मैसेज दिखाते हैं, कि लास्ट मैसेज हम कैसे दिखा पाएँ वो मैं पहले आपको बताता हूँ। तो लास्ट मैसेज दिखाने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा अपने साइड बार ऑप्शन में, यहाँ से मैं चलता हूँ अपने साइड बार ऑप्शंस, साइड बार चैट, सॉरी, साइड बार चैट में मैं गया, ठीक है। और अगेन यहाँ पर अगर आपको लास्ट मैसेज गेट करने हैं तो फिर से आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी लास्ट मैसेज में। यहाँ पर यूज़ जो ये सीड वाला है, यहाँ पर मैं क्या कंडीशन लगाता हूँ, देखो मैंने सिंपली लिखा dv.collection, ठीक है, कौन से कलेक्शन से मुझे डेटा चाहिए भाई, रूम से चाहिए, ठीक है। एंड डॉग की आईडी क्या होगी, जो आईडी हमारे पास आ रही है ये डॉक्यूमेंट की आईडी होगी, ठीक है। डॉट कलेक्शन के अंदर हम जाएंगे, कौन से कलेक्शन के अंदर हम जाएंगे, मैसेज जो हमने बनाया था, मैसेज कलेक्शन के अंदर जाएंगे एंड ऑर्डर बाई कर देंगे हम, ऑर्डर बाई टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प क्यों कर रहे हैं कि लास्ट में जो मैसेज आया होगा और उसको कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जब हमें मिल जाएगा इतना तो हमें मिलेगा एक ऑन स्नैपशॉट, ठीक है। और ऑन स्नैपशॉट में हमने क्या करा, हमें रिसीव हुआ स्नैपशॉट, ठीक है, स्नैपशॉट रिसीव हुआ। और यहाँ पर गाइस हम क्या कर देंगे, मैं यहाँ पर सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट लास्ट मैसेज, और यहाँ पर लिखता हूँ सेट लास्ट मैसेज, ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट उसकी यूज स्टेट की वैल्यू रखते हैं एम्प्टी, ओ सॉरी यूज स्टेट, ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए यार, सॉरी। तो यूज स्टेट को कर लेता हूँ इंपोर्ट, यूज स्टेट इंपोर्ट हुआ, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या करा, सीड एम्प्टी, ठीक है।
अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर हमने क्या करा था, ऑन स्नैपशॉट पे हमें मिला था स्नैपशॉट, एंड अब हमें क्या करना है, स्नैपशॉट के अंदर हम क्या करेंगे, सेट लास्ट मैसेज। कौन सा सेट कर दो भाई, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स डॉट मैप थ्रू करो सारे मैसेजेस को, ठीक है। एंड जैसे ही आप मैप थ्रू करोगे तो आपको एक डॉक मिलेगा जिसमें हम सिंपली लिखेंगे डॉक डॉट डेटा। तो इससे क्या हुआ देखो, अब इससे क्या हुआ, अगर मैं सेट लास्ट मैसेज इसमें दिखाऊं तो अभी मेरे पास जो है ना सारे मैसेज यार सेट होके आ गए होंगे इसके अंदर, पर लास्ट नहीं आया होगा। CLG लास्ट मैसेज अगर मैं आपको दिखाऊं रिफ्रेश करके, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में आप जाओगे तो ये देखो सारे मैसेज आ गए, ठीक है, सारे मैसेज आ चुके हैं। बट हमें क्या करना है, देखो लास्ट मैसेज में हमें किस तरीके से दिखाना है, हम चाहते हैं कि लास्ट मैसेज जो हमारा ये है लास्ट मैसेज, ये कैसे गेट हो हमारा, ये जो हमारा लास्ट मैसेज था इसका जो पहले एरे है, फर्स्ट एरे है, उससे हम ले लेंगे मैसेज के अंदर हमने क्या लिखा था, डॉट मैसेज, ठीक है, डॉट मैसेज, और यहाँ पर हम ये ऑपरेटर लगा देंगे कि अगर है अवेलेबल तभी दिखाए, और इसको कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोग्रामिंग के अंदर आ रहा है वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग चैनल, ये देखो लास्ट मैसेज, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, इसके अंदर लास्ट मैसेज ये है। HTML CSS के अंदर हाई लास्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी हैव डन इट, तो यहाँ पर देखो लास्ट मैसेज वी हैव डन इट आ गया। दिस इज़ सेकेंड मैसेज, इसमें लास्ट है, इनके अंदर कोई भी मैसेज नहीं है तो मैसेज दिख ही नहीं रहे हैं लास्ट मैसेज, ठीक है, तो लास्ट मैसेज दिख ही नहीं रहे हैं। तो लास्ट मैसेज वाला काम हो गया हमारा। अब हम करते हैं लास्ट सीन वाला काम, ठीक है। तो लास्ट सीन वाला काम भी बहुत ईजी है गाइस। लास्ट सीन कैसे पता चलेगा, लास्ट सीन भी बहुत ईजी है गेट करना। तो लास्ट सीन के लिए गाइस हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पर, मैं चलता हूँ अपने chat.js में, chat.js से हमें अपना लास्ट सीन मिल जाएगा। आई डोंट नो यार ये मेरा वर्ड रैप क्यों काम नहीं कर रहा, मल्टीपल खुलेंगे इसलिए तो नहीं कर रहा कहीं है, लीव एनीवे। तो ठीक है, लास्ट मैसेज हम कैसे गेट करेंगे गाइस। आप देखो लास्ट मैसेज गेट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली जिस तरीके से चैट में गया मैं, ठीक है, यहाँ से हमने अपना डेटा लिया, हमने यहाँ पर क्या करा था, कलेक्शन डॉट ऐड, इसके अंदर है मैसेज है, ठीक है, सेट मैसेज, ये मैसेजेस के अंदर हमारा है डेटा, ठीक है, ऑर्डर वाइज असेंडिंग करा था। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने उसमें करा था, अपना फर्स्ट एरे निकाला था, उसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। तो ये जो न्यू डेट है इसको बल्कि मैं इसी तरीके से उठा लेता हूँ, और यहाँ पर हम चलते हैं, कहाँ पे था यार लास्ट सीन, वो मैंने क्लोज, अच्छा ये रहा ना लास्ट सीन। तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर हम अगेन सेम मैं न्यू डेट वाले को उठा लेता हूँ, या फिर मैं इसको जो है मैं इसको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। तो मैंने सिंपली क्या करा गाइस, यहाँ पे देखो न्यू डेट हमने करा। डेट हमें कहाँ से निकालनी है, जो हमारे ये मैसेजेस की लिस्ट आती है ना, जो कि हमने यहाँ से डेटाबेस से मैसेजेस निकाले हैं, देखो सेट मैसेजेस में हमने मैसेजेस में डेटा निकाला है। तो हमने सिंपली बोला भाई न्यू डेट में हमें जो है जो मैसेजेस है, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, मैसेजेस डॉट लेंथ -1, ठीक है, मतलब -1 मतलब जितनी भी लेंथ है, लेट सपोज 20 मैसेजेस हैं तो वो दिखा देगा लेंथ उसकी 20 दिखा देगा ना, लेकिन एक्चुअली में लेंथ में क्या होता है कि वो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, तो हमने एक -1 करा वहाँ पर। और अगर हमें ये मिलता है तो हम क्या करेंगे, डॉट टाइम स्टैम्प निकाल लो उसका, टाइम स्टैम्प भी अगर मिलता है तो फिर हम कैसे कर रहे थे, सेकेंड्स कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 1000, ये करा हमने, ठीक है, एंड डॉट मैं कर देता हूँ 2 UTC टाइम स्ट्रिंग, 2 UTC स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर अब आप जाओगे, ये देखो लास्ट सीन यहाँ पर दिखा देगा 9:13 पे, इस पर लास्ट, ओके UTC टाइम स्ट्रिंग नहीं, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग करना था मैंने ना, टू लोकल टाइम स्ट्रिंग।
तो यहाँ पर आप देखोगे 2:43 पे इस पर लास्ट मैसेज आया था। डेव रूम में जाओगे, वेलकम में जाओगे तो 1:18 पे देखो ये लास्ट मैसेज आया था। अगर मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ हेलो एंड यहाँ पर देखो 2:50 पे इस पर लास्ट मैसेज आया था। ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट गाइस। तो हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटली हो चुकी है बिल्डअप। ठीक है, अब इसको लाइव करना सीखते हैं। ठीक है, लाइव करने के लिए गाइस देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इसको लाइव कर रहे हो तो अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर जो है ये व्हाट्सएप क्लोन वाईटी से प्रोजेक्ट बना रखा है। वो तो आपको पता ही है किस तरीके से बने थे। ये देखो व्हाट्सएप क्लोन वाईटी ये मैंने बनाया है। ठीक है, तो ये कैसे लाइव होगा देखो, सबसे पहले आपको लिखना होगा npm सबसे पहले आपको लिखना होगा फायरबेस इनिट। और अगर आपने फायरबेस का ग्लोबल सेटअप कर रखा है तो आप तभी ये कर पाओगे। ग्लोबल सेटअप कैसे करना है वो मैंने आपको अदर वीडियोस में भी बताया है, और नहीं तो आप सिंपली देखो फायरबेस टूल npm। ठीक है, बट इसको सिर्फ वन टाइम ही आपको इंस्टॉल करना होगा, वो आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा गाइस। देखो npm i फायरबेस टूल्स। ठीक है, बट इसको ग्लोबली इंस्टॉल अगर आपको करना होगा तो आप ये कर देना npm इंस्टॉल -g फायरबेस टूल्स। ठीक है, ये वाली कमांड आप चला लेना फर्स्ट टाइम तो ग्लोबली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फायरबेस इनिट। मैं यहाँ पर सिंपली एंटर हिट करता हूँ। जैसे ही मैं फायरबेस इनिट करता हूँ तो मेरी फायरबेस की एप्लीकेशन इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो इनिशियलाइज हो गई। वो बोल रहा है आर यू रेडी टू प्रोसीड, हमने लिखा यस। ठीक है, तो कहाँ पे डेटा आपको करना है, लेकिन फायरबेस इनिट करने से भी पहले यार मैं एक चीज़ करना भूल गया देखो। ठीक है, कैसे होता है क्लियर CLS। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना होगा फायरबेस लॉगिन। जैसे ही आप फायरबेस लॉगिन करोगे तो ये आपसे लॉगिन के लिए पॉपअप दे देगा। ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी लॉगिन हो तो सिंपली दिखा देगा ऑलरेडी लॉग्ड इन एज ये वाला अकाउंट से। ठीक है, उसके नेक्स्ट बाद आपको करना है फायरबेस इनिट। ठीक है, फायरबेस इनिट आपने करा, ये बोला रेडी टू प्रोसीड, हमने बोला यस। ठीक है, और उसके बाद बोलेगा कि आपको क्या करना है। हम बोलेंगे होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल्स फॉर फायरबेस होस्टिंग। हमने यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे गाइस, स्पेस वाला बटन। जब यहाँ पर स्टार बनकर आ जाएगा फिर हम एंटर हिट कर देंगे। ठीक है, बोलेगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, हमने बोला एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट यूज करना है हमें। ठीक है, फिर वो पूछेगा कौन सा वाला, हमने बोला यहाँ पर व्हाट्सएप क्लोन वाईटी। ठीक है, व्हाट्सएप क्लोन वाईटी जो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा था उस पर मैं एंटर हिट करूँगा। फिर उसने बोला व्हाट डू यू वांट टू यूज़ एज योर पब्लिक डायरेक्टरी। तो पब्लिक डायरेक्टरी में हम यूज़ करना चाहेंगे बिल्ड फोल्डर। हम अपना पूरा फोल्डर गाइज वहाँ पर अपलोड नहीं करेंगे, फाइल्स बहुत हैवी हो जाएंगी, तो हमें बिल्ड फोल्डर करना पड़ेगा जो कि एक प्रोडक्शन बिल्ड होता है। तो हमने बोला बिल्ड फोल्डर हमें अपलोड करना है। ठीक है, बोलेगा कॉन्फ़िगर सिंगल पेज एप्लीकेशन, यस। ठीक है, गिटहब में डिप्लॉय करना चाहते हैं, हमने कहा नो। ठीक है, हम नेक्स्ट आ गए। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, देखो सिंपली हमें करना पड़ेगा npm रन बिल्ड। ये हमें इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमने फायरबेस को बोल रखा है कि हम अपनी पब्लिक डायरेक्टरी एज अ बिल्ड फोल्डर को काउंट करना चाहते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्शन बिल्ड होता है, मिनिमाइज होती हैं सारी फाइल, CSS JS चंक होते हैं, तो फाइल का साइज़ छोटा भी हो जाता है एंड सिक्योर भी रह जाता है। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड रन करोगे आप यहाँ पर देखोगे कि बिल्ड फोल्डर बनना आपका रेडी हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और जब ये आपका प्रोडक्शन बिल्ड रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा। अभी देखो बोल रहा है क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड। ठीक है गाइस, और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा वो सिंपली बोलेगा कि ओके दिस बिल्ड फोल्डर इज़ रेडी एंड नाउ वी कैन डिप्लॉय सिंपली। तो देखते हैं गाइस कितनी देर में ये बिल्ड फोल्डर रेडी होता है। जैसे ही रेडी होता है हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कितना टाइम और लेता है ये। सो आप देख सकते हो गाइस मेरा बिल्ड फोल्डर रेडी हो चुका है। लास्ट कमांड जो हमारी सिंपली होगी फायरबेस डिप्लॉय। ठीक है, द मोमेंट आप फायरबेस डिप्लॉय हिट करोगे आपकी सारी फाइल्स जो है गाइस वो फायरबेस पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा firebase.json की एक फाइल जनरेट होकर रेडी हो गई है। ये डिप्लॉय हो रही है एंड ये बहुत जल्दी डिप्लॉय होकर हमें एक लिंक दे देगा गाइस, जहाँ पर हम अपनी ऐप को जो है लाइव चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से रिलीज़ हुआ। ठीक है, ये देखो गाइस बूम, तो ये फोल्डर हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सारा जितना भी मैंने यहाँ पे फायरस्टोर डेटाबेस था, ठीक है, यहाँ से जो डमी डेटा था उसको पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से क्या करा, मैं बल्कि ये पूरा यहाँ से डिलीट कलेक्शन रूम्स, डिलीट
ठीक है, सारा डेटा मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पर ये ऐप अपनी रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, द मोमेंट 1 2 3 गाइस, और हमारी ऐप जो है चलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब मत करना बेशरमो बस चैनल को, बस है ना, देखते रहो वीडियो और सीखते रहो यार। सब्सक्राइब कर दिया करो भाइयों, तभी तो आपको जो है मिलता रहेगा डेटा टाइम टू टाइम। तो देखो अभी हमारे पास कोई भी रूम नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपली एक रूम क्रिएट करता हूँ। मैंने सपोज लिखा कैमल कोडर, तो यहाँ पर देखो एक रूम क्रिएट हो चुका है। एक नया रूम क्रिएट करता हूँ, रिएक्ट कम्युनिटी। तो ये देखो मेरे 2 रूम यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं कैमल कोडर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ हाय, तो मेरे यहाँ पर हाय का मैसेज आ गया। देखो लास्ट सीन भी आ गया, लास्ट मैसेज भी आ गया। ठीक है, हेलो। रिएक्ट कम्युनिटी में जाते हैं, हाय रिएक्ट कम्युनिटी। ठीक है, तो ये होता है गाइज़ हमारा व्हाट्सएप क्लोन का वीडियो भी कंप्लीट। अगर गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार। ना तुम लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, बस देख के चले जाते हो। खैर क्या बोलें आप लोगों को भी, एंजॉय करो। और कमेंट सेक्शन में अगर आप बना भी रहे हो ना साथ साथ में, तो अपने ऐप का लिंक भी भेजते रहो यार कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता तो चले कि कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। ठीक है गाइज़, और अगर गाइज़ आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें यार, क्योंकि कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन अगर आपसे मिस हो जाते हैं तो टेलीग्राम पे आपके पास यूट्यूब से भी पहले मैं नोटिफिकेशन भेज देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज, टेक केयर।